स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। अणभय पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दृष्टांत सागर चल रहा है, पेज नंबर 1031। अब जिज्ञास समर्था कहिए है दोहा। पिता पूत पैदा कियो, त्याग मिले अपतात। सुत तपसी ऐसो भयो, सरणे पिता समात। टीका वचन। पिता जल पूत कुंभ पैदा कियो, सोही ईश्वर की सत्ता पिंड ब्रह्मांडिक कुंभ भय। त्याग मिले अपतात, सो कुंभ को जल सूख सूरज में समायो। सोही सूरज पिंड ब्रह्मांड सु न्यारो, अपने शुद्ध भाव को लिया। सोही अपने तात ब्रह्म सु मिले, पीछे सुत कुंभ तपसी भयो। तब जल कुंभ में आयो, सोही शरण समायो कहिए। यहाँ जीव पिंड गई है तनधारी, संयम तप ध्यान करी ईश्वरता पाई। सोही ईश्वर पिता, जीव सुत कुंभ तामे आय प्रवेश कियो। या मैं होय बरते, तीसु शरणे समायो कहिए। तथा दृष्टांत दोहा। जा करके पैदा भयो, पुण्य कियो पिता को त्याग। घड़ी सवा जुग तप कियो, पुत्र भय बड़ भाग। टीका वचन। जल सु कुंभ पैदा भय, जीव राम जी सु पैदा भय। कुंभ तो पिता जल को त्याग कियो, कठोरता ने प्राप्ति भय। जीव अपना शुद्ध रूप ने भूल्यो, सोई पिता को त्याग कियो। तब जीव बुद्धि आई, तब जीव बुद्धि आई। ब्रह्म बुद्धि बीती, सो जल बीतो। कुंभ सूको, तब कुमार काला आव में मेल पकायो। सो जीव जन्म मरण की ताप में आए, काल रूपी कुमार के अधीन भय। यो तो हरिसु अंतराय को अर्थ है। अब सन्मुखपणा को अर्थ कहिए है। सो उत्तम गोरा आव में मेल पकायो, घड़िया के सवा जुग तप कियो। 4 पहर ताई पावक में तप्यो, 4 पहर की 15 घड़ी भई। सो 12 घड़िया को जुग, ताकि 12 सवाया 15 घड़ी ताई तप्यो। वहां से सारो नीसर्यो, तब बड़ भागी महिमा जोग भयो। पिता जल के सुत कुंभ, तब बड़ भागी भय। यहाँ जीव को कोई संस्कार राम जी की दया सु गुरु मिल्या। गुरु मिल ज्ञान दियो, राम जी का भजन की निश्चय कराई। भजन की परिपक्वता को तपस्या कराई। सवा जुग की, सो सवा जुग की तपस्या कीनी। सवा जुग 15 घड़ी के भय। 10 इंद्रियां पंच विषय दगद करी। सोही 15 घड़ी कहिए। और अंतःकरण की कचाई वासना दगद करी। शुभ अशुभ कर्म दगद करी। विरह रूपी पावक जगाय के परिपक्व भय। पिता गुरु ब्रह्म रूपी उपकार कियो। पुत्र जीव सिख तब राम जी का पद ने पाए। ताव में डिग्यो नहीं, तब कृत्य भयो। सकल को पूज्य भयो, सोही बड़भागी भयो कहिए। फिर क्रिया दृष्टांत कहिए है दोहा। चोबीद्यो इक बावड़ो,
साक धनी लुण ले, गाय कूट कण काढ़ ले, बांट खाक लो देही। टीका वचन। 4 बीघा को बावड़ो, सो 4 गऊ का थण, सोई 4 वेद भय, साख लुणे सोई दूध धनी दोई ले, सोई वेद को अर्थ 7 पुरुष लेवे। तीको ब्योरो सामवेद में भगवान की स्तुति कही, यजुर्वेद में यज्ञ धर्म की क्रिया हरि हेत कही, ऋग्वेद में विधि वर्णाव की क्रिया ब्रह्मांड निरूपण कही, अथर्व में मत मतांतर सर्व वर्णन कही। ये 4 वेद को तत्व राम जी का हेत को नेचो करियो। कण काढ़्यो सोही घृत, सो वेद को अर्थ राम नाम कण रूपा है। खाकलो सोई छाछ, कर्म कांड संसार को दियो, सो अज्ञानी निर्धन वासुई गुजरान करे। दूजो अर्थ, गौ भक्ति थण 4 वाणी, सो 4 वाणी के नाम परापश्यंती, मध्यमा, बेखरी सोही चौबीध्यो बावड़ो कहिए। साख लुणे सोई दूध दोई ले, सो भक्तिवान जन समता रूपी दुहना में 4 वाणी को तत्व ज्ञान रूपी दूध दुहे। दूध की क्रिया करी जमावे, प्रभात बिलोय कण घृत काढ़ लेवे, सो ज्ञान परिपक्व करे। तन मन को कसनी दे, तप करे। साता संयुक्ति सोही तातो सीलो क्रिया कहिए। खटाई को जावण दे, सोही बैराग धारण करे। प्रभात सो अज्ञान रात्रि सु जागे, सोई प्रभात भये। तन रूपी मटकी धीरज को अढूणो, सत्य को खंभ संयम की गलाई में राम शब्द रूपी रई। अटकायरु श्वास उश्वासा का नेता सु खेचे, सो स्मरण करे है। सोही गावणो कूटबो कहिए, सो राम नाम को उच्चार एक रस करे। कण काढ़्यो सोही परिचय विज्ञान अनुभव पायो, सोई कण कहिए। खाकलो बांट दियो, सो घृत लेरु छाछ, छछवारिया को बांट घाली, सो अनुभव जना के प्राप्ति भई। सो ज्ञान चर्चा सबको सुनावे है, सुनरु कोई इलाज करेगा, त्याको कण भी प्राप्ति होय। सो ज्ञान की आतुर ऊपरे, जन भगवान प्रकट होय रु ज्ञान दे, सो कहिए है। दुआ। चक्षुरत मुख पादिका, असन बसन घर सेत, ज्ञान कला प्रगट भये, चतुरदास के हेत। टीका वचन। चक्षु यानी नेत्र, मुख, पादिका पग, रक्त कहिए लाल, ऐसे कौन हंस। दूजो अर्थ, हंसा रूपी संत, संता के नेत्र लाल, सो राम जी का प्रेम की लाली। मुख लाल, सो राम जी का भजन में रंगे बेन बोले। चरण लाल, सो संसार का फंद माई, सु न्यारे भय धर्म के पुंज। ताके चरण रज के महात्म अनंत है, सो रामचरित में कयो। शिव ब्रह्मा इंद्र देवता और तिनकी ईश्वरता सर्व, तिनके साटे मांगे तो भी मिले नहीं, ऐसी महंगी रज संता के चरणा की है। तिसु लाल सुरंग कहिए, असन कहिए भोजन, सो हंस के भोजन मोती सुपेद। संता के भोजन शुक्ल कल्पना रहित, भंवर अजगरी भिक्षा बसन कहिए। बस्तर, सो हंस को स्वरूप धोड़ो यानी श्वेत, संता को स्वरूप उज्ज्वल मल रहित। तीसु शुक्ल, राजा पिरजा सर्व नमस्कार करे। अरु घर कहिए बासा को जाएगा, हंस के तो बासो श्वेत समुंदर, संता के देह बासो निर्दावे रहे। मंडी मसाणा गिरी तरु, जहाँ ता निवास देख तहाँ रहे। निर्वासिक होए सोई श्वेत कहता उत्तम घर, मन आसे परमात्मा का पद में, सोई उत्तम घर कहिए। श्वेत, ज्ञान कला हंस अवतार प्रकट भये। कारण कौन, 4 सनकादिक, सो चतुर्दास, सोई जिज्ञासी।
तिनकी संशय मिटाई बेकू हंस भये, हंस क्षीर नीर न्यारे करी चुगे, सो संत माया ब्रह्म को निर्णय करे, जड़ पदार्थ माया नीर को त्याग करे, चेतन ब्रह्म शुद्ध क्षीर ताकू ग्रहण करे, सोई हंस। ते हंसा रूपी संत हंस की चांच के खटाई तीसू क्षीर नीर को निर्णय करे, ऐसे जना के मुख बेरा की चर्चा सोई खटाई, तीसू माया ब्रह्म को निर्णय करे, माया को त्याग ब्रह्म को ध्यान करे, योई उपदेश हंस अवतार, तो चार सनकादिका ने कहो, सोई हंस रूपी संत अवतार है, जिज्ञासा प्रति उत्तम धर्म को उपदेश करे है, जिज्ञासी चतुर कल्याण करबे को तत्पर होय, तब ताते जन तीके हेत बोले, सोई चतुरदास के हेत कहिए, सो फेर कहिए है। दोआ चश्मा में चश्मा धरिया, धरिया सुकल में श्याम, हस्ती कर आगा किया, अग्नि सुधारिया काम। टीका वचन चश्मा कहिए नेत्र, त्याके तो चश्मो लगायो, सोई ज्ञान की नेचे करी, सुकल पुस्तक उत्तम हृदय श्याम अक्षर धरे, सो श्याम राम जी को नाम, हस्ती कहिए हेत, सोई हाथ, सो गुरु हेत करी, भक्ति भजन उपदेश आगो करियो, सोई मुख समीप पुस्तक कहिए, सो गुरा भक्ति दीनी, अग्नि कहिए वाक को वचन उच्चार कियो, तब जिज्ञासा ज्ञान सुनियो, ज्ञान रूपी चश्मा यानी नेत्र, हृदय रूपी पुस्तक, सो हृदय भक्ति बिराजे है, तामे राम नाम रूपी अक्षर, अग्नि वाक शब्द थी, राम नाम उच्चार करियो, तब सब काम सुधरे, सो मन के संतोष आयो। दुआ आदि 20 आदि 30 मदि 16 वो, अंत दूसरो होय, 3 वर्ण दृढ़ साध के, तो जहाँ ता आदर होय। टीका वचन आदि 30मो ससो, मध्य 16मो तत्तो, अंत दूसरो खखो, ससो तत्तो खखो, 3 वर्ण सो अक्षर, सो तीनों समीप करे, तब संतोख ऐसो होय, सो संतोख साध पुरुषा के चाहिए, सो संतोख दृढ़ता होय, तब जहाँ ता आग होय, महिमा होय, मान होय, पूजा होय, राम जी भी राजी होय, सो सर्व एक संतोख की लार है, सो संतोख राम भजन सु गुरा की कृपा सु पावे, तब आपके आनंद होय, अरु ओरा को भी सुखदाता है, सो संतोखी जना का उपदेश सु कल्याण होय, सो यो उपदेश संतोषी जन करे, ती संतोष प्राप्ति भया थी, कोई कामना रहे नहीं, सो नेकामी जन राम जी की भक्ति दृढ़ावे। सो अब भक्ति दृष्टान करके कही है, भक्ति वर्णन। दो पीहर माली जन्म लग, बाहिर निकसी नाय, कन्या कुंवारी सुत जण्यो, सुत शोभा जगमाय। टीका वचन सीप के पीहर समुंदर, सो सत्संगति को पीहर कहिए, कन्या सीप सोई भक्ति, सदा सत्संग में रहे, सोई पीहर माली कहिए, कंवारी सो कर्मा रहित, पुत्र जण्यो मोती, सोई ज्ञान, सो ज्ञान समता संतोष करी, जग में शोभायमान दिसे, राम जी का पद ने प्राप्ति करे, तीसु शोभायमान करी कहिए। फिर कहिए है दुआ एक तात के दोई सुता, उबे सुता गर्भ एक, पुरुष एक संतान बहु, भया सकोण विवेक। टीका वचन एक तात पिता समुंदर, सोई सत्संग, उबे सुता सीप के दोय पुड़, गर्भ पेटो एक, सत्संग में क्षमा दया गर्भ 100 समता, पुरुष एक स्वाति को नीर, संतान बहु सोई मोती, धर्म सोई पुरुष संतोष लिया धारे,
सोई स्वाति को जल मोती भये। ज्ञान अनंत कला प्रकाश सोई बहु संतान कहिए। सो उत्तम क्रिया ज्ञान में प्रगटे। तीको प्रभाव उदार नेचलपणो कहिए है। दुआ नरी नरी सु मिल चली, नरी नरी लग पाए। नरी भरी सु भर चली, भरी धरी घर जाय। टीका वचन तीन स्त्री मिली मिल चाली, सो चाल एक तो गई। सो दो तो माँ बेटी, एक तो बेटी की सासू। ये तीन भई ममता माता समता बेटी बुद्धि सासू। ममता आई थी समता बेटी सु मिलबा। सो मिल अरु ममता गई। सासू बहू को हेत देखियो, तब ममता माता गई। सो बुद्धि बेटी की सासू। तीका पगा लाग अरु ममता गई। सो पगा लाग नरी भई नरी गई। तब समता सत्संग रूपी तलाई सु ज्ञान विचार को जल भरियो। राम नाम की नेचे करी, भरी चाली समता रूपी सुरती राम जी माहू चाली। सर्व कामना मिटी तृप्ति भई। राम भजन प्रताप करी सोई भरी कहिए। धरी सो धीरज धारी रू लक्ष्य धारणा करी। नरी जल को बर्तन घर जाय धरियो। सो समता रूपी नारी धीरज रूपी ज्ञान विचार को बर्तन। सोई जीव राम जी का पद में जाय धरे, सोई घर जाय कहिए। दुआ भरी भरी सु भरी चली, धरी भरी ढरकाय। खड़ी खड़ी कून भरी दई, भरी गई उल्टाय। टीका वचन भरी तलाई तीसु पणियारी जल भरी चाली। सोई सत्संग तलाई राम नाम रूपी जल भरियो। सो बुद्धि नारी विवेक को बर्तन राम नाम रूपी जल सु भर चाली। गुरा का मुख सु सुन इकंत होय विचार करियो। आगे सुरती व्यवहार में आन धर्म में धार मेली छी। सो वो तो ढरकाय दियो। विवेक बर्तन नाम के भरे सुरती में ढरकाए। सो सुरती को भरी सो नेचे आई। तब कोई ओरा आय कयो, सो हमको चरूड़ी भर दियो। सो सत्पुरुष को तृप्त भय। सो सत्पुरुष तो तृप्त भय सुरति अचूमर भई। तब जिज्ञासी जना आयरु ज्ञान मांगियो। सो माने भी दियो। तब खड़ी सुरति राम जी माहू। सो जिज्ञासा को भी ज्ञान देरु। वाकी भी सुरति राम नाम सो भरी दीनी। सो परेंडा की माथनी भरी। मांगियो जाकू चरूड़ी भर दीनी। सोई भरी उल्टाई गई। सो जिज्ञासी जना की सुरति उलटी होय। राम जी माहू भई। तब मन माहू सु उल्टी। तब एक नेचे आई। सो राम जी की भक्ति करिए। सो भक्ति को दृष्टांत करिए कहिए है। दुआ रेण बई जू दिवस में, दिवस रेण क्यों एक। सब पृथ्वी में है नहीं, सब पृथ्वी में है नहीं। कहूँ कहूँ भूमि विषेक। टीका वचन रेण बाग में तरुवर, सोई भेक में भक्ति। दिवस में क्यों भई। तो मेवो तीसू। सो दिवस ज्ञान। सो ज्ञान में भक्ति क्यों। पे भक्ति करके राम जी सु प्रेम उपजे। दासातन मिष्ट फल प्राप्ति होय। दिवस रेण एक क्यों। तो गिनती में दिन गिने। पे बाघ के तरवर गिने नहीं। आगे जाति जीव ब्रह्म की एकता भया। भक्ति ज्ञान में समाय जाए। तीसु रेण दिवस एक कहिए। और भक्ति को रेण तो वे तरवर मेवा के हेत कही। सो मेवो भक्ति में राम नाम रसाल फल है। और राम नाम बिना कोई फोकट भक्ति है। सो अंधारी रेण कहिए है। ऐसो ज्ञान भक्ति को विवेक विचार बिरली जाएगा छे। सारे ही नहीं काई भेग काई संसार। तीसु भूमि विषेक कहिए। और दृष्टांत कहिए है। दुआ जननी अवनी जल पिता।
जन्माई रुसुतार सो तुम नीका राखियो जल के ढाबणहार। टीका वचन। जननी कहिए अवनी यानी पृथ्वी, सोई धीरज जननी कहिए पिता जल सु काढ़ उदय, पिता जल सु काठ उदय सोई सत्संग कारण, बीरज उदय चर्चा समता रूपी गर्भ, जन्माई सुथार इन खाती, कठारी पैदा करी सतगुरु सुथार जन्माई, भक्ति उदय करी खाती के राज, गुरु के प्रसंग अचाहीपणा का तब कठारी रूपी भक्ति प्रगट भई। भक्ति कठिन तीसु कठारी कहिए, सतगुरु संत वेद पुराण कहे छे, सो भक्ति कठारी नीका राखियो जल के ढाबणहार, सो जल मन मन के ढाबणहार भक्ति, भक्ति भजन बिना मन ठहराव पड़े नहीं, मन ठहराव पड़िया बिना ज्ञान पदार्थ पावे नहीं, तीसु भक्ति नीका राखियो। सो फेर सीप मोती के दृष्टान करी कही है। दोआ। दो ये नारी को उधर एक मिली नहीं बरतार, बिंदु झेल पैदा किया पीहर पूत अपार। टीका वचन। दोय नारी दोय सीप का पुड़, दोनिया को पेटो एक, सोई एक उदर कहिए। यहाँ भक्ति भावना दोय नारी, उदर एक सो राम जी को हेत, भरतार मिली नहीं, सोही सीप घण बादल सु स्पर्श भई नहीं। ऐसे भक्ति भावना राखी साकार पुरुष सु स्पर्श कियो नहीं, सीप स्वाति की बूंद झेली, भावना शब्द बिंदु झेलियो। सीप को पियर समुंदर, समुद्र में बैठी अनंत मोती निप जाए। सोई पूत भक्ति को पियर सत्संग, सो सत्संग में भक्ति भावना प्रताप करी, अनंत जन पैदा भये, बंद रहत मुक्ता भये, तीसु अपार मोती कहिए। दोआ। तात सही माता नहीं, नहीं तात की आस, भई सपूती पूत जन, गई न सांसरवास। टीका वचन। सीप के तात पिता, समुंदर सही, माता नहीं, सो सीप भक्ति के शरीर पिता समुंदर, त्यू मानसर में सीप होय, यूं मानुष तन में भक्ति होय, माता नहीं, सो ममता रहित, सीप के समुंदर पिता की आशा नहीं, स्वाति की आशा, त्यों ही भक्त जना के शरीर की आशा नहीं, एक राम जी की आशा, शिव सपूती भई, स्वाति परसी पूत मोती जने, भक्ति सपूती भई, स्वाति पद राम जी को परस पुत्र ज्ञान जने, समुंदर पीहर छोड़ सासरवास, दूसरी जाएगा गई नहीं। ऐसे भक्ति रूपी सुरती तन स्थान छोड़ी और ठे गई नहीं, तन मध्य सुरती भक्ति शब्द मोती रूपा या निभ जाए, अपना शुद्ध स्वरूप को पायो, सोई ज्ञान मोती भये, तब सपूती भक्ति की महिमा भई। अरु धर्म के विषय कोई कारण नहीं, पूर्व कृत्य देखे नहीं, आगे नेपे देखिए, सो कहिए है। दुआ। कन्या कंवारी तातपति सुत अधिकार विषेक, गुण सु अवगुण ना लखे, नानो बाबल एक। टीका वचन। जल की कन्या सीप, पारासर जी की कन्या मछोदरी, भगवत की कन्या भक्ति, कंवारी सोई सीप, मछोदरी भक्ति ब्याई नहीं, तात पिता खावंद सोई तीना के भयो, जल से सीप कन्या जल ही को बिंदु स्वाति की बूंद जेली, पारासर जी की कन्या मछोदरी, तासु पारासर जी रथ भय, वाकु बिंदु दियो, भगवत की पुत्री भक्ति, तीने नाम रूपी बिंदु दियो, तीसु पितारु खावंद एक भय, सीप मोती जण्यो, मछोदरी वेद व्यास जण्यो,
भक्ति भक्त जणिया तीना के तीन सुत ऐसे भय सर्वज्ञ अधिकारी भय जहाँ ता अधिकार विशेष अति गुणवान भय तब पिता पुत्री का संगम रूपी अपराध अवगुण कोई लागो नहीं सो पूत सपूत सगुणा भया तीसो अवगुण सब मात भय पिता पुत्री का संगम करके पुत्र को नानो बाबल एक कहिए पे गुणवंती वस्तु पैदा भई तीसु सब अवगुण मिटे सो फेर कहिए है दुआ माए कंवारी बर बिना पूत पाप परिहार तात उदय सुत बार की साखी देय संसार टीका वचन माए कंवारी सो कुंती सोई भक्ति बर नहीं सो राम जी की भक्ति करी और बर मांगे तो वह भक्ति नहीं भाड़े थी कहिए तीसु बर बिना कंवारी कहिए कंवारी कुंती के पूत भय करण सो पाप परिहार सो बड़ो धर्मनीक भयो नित्य सवा भार सोनो दे सोई भक्ति के पुत्र भक्त जन भय बड़ो धर्म सोई राम धर्म धार्या तकी पाप परिहार कर्मा रहित सवा भार सोनो सो संसार को भार त्याग्यो ताकि विशेषता वासना रहित भय करण को तात पिता सूरज तीके उदय भली वस्तु की दृढ़ावनी करे बुरी वस्तु को त्याग करावे सूरज को सुत करण तीकी साखी संसार दे सो राजा करण की बिरिया अच्छी बात करिए खोटी करिए नहीं सोई राम जी सूरज रूपा ताके पुत्र साध सो राम जी का ज्ञान को उदो होए तब जना की साखी दे तू दुष्कृत कर्म छुड़ावे उत्तम धर्म धरावे सो वेद पुराण शास्त्र जना की साखी देच सो प्रकट संसार में ध्रुव प्रहलाद कबीर नामदेव आदि दे अरु भक्ति की साखी सत्पुरुषा की देत है तीसु साखी कहिए अरु भक्ति में पूत पिता माता को कारण नहीं वर्ण कुल अकुल को कारण नहीं सो कहिए है दुआ कुल प्रकट नहीं वर्ण विधि नहीं पिता प्रकाश पूत उजागर माय सुत शंकर श्याम हुलास टीका वचन भक्ति के कुल नहीं वर्ण नहीं विधि आश्रम नहीं माता पिता नहीं इतना करी हीण पे पुत्र भक्त उजागर पुत्र कून के भया भक्ति के पुत्र भक्त भया सो भक्त सर्वज्ञ उजागर मात का पुत्र सो माता भक्ति वर्ण में शंकर कहिए विदुर श्याम कहिए राम जी हुलास कहिए भक्ति ती भक्ति प्रताप सु विदुर जी प्रगट तीसु भक्ति अजाति कहिए वर्ण अवर्ण को कारण नहीं मात पिता को कारण नहीं अरु भक्ति में तो एक शुद्ध भावना ही सिद्धि है सो कही है दुआ पावक पाक बण्यो नहीं नहीं लगाया दाम श्री रसोई ना करी क्यों तिरुपति भय श्याम टीका वचन पावक सो पाक बण्यो नहीं अरु दाम खर्चिया नहीं श्री कहिए लक्ष्य सी रसोई बनाई नहीं ये तीन जुक्ति सो बनी नहीं अरु भगवान तिरुपति भया सो कैसे उत्तर विदुर जी केला लाए थे ती समय कृष्ण देव पधारे वहाँ को भोजन कराए सो प्रेम में खबर रही नहीं सो केला के छूत कृष्ण देव को पवाए सो प्रेम से तृप्ति भये ऐसे रमतीत राम जना का प्रेम भाव का भोजन करके तृप्ति है तृप्ति धनी के दास भी तृप्त है किसी वस्तु पर ममता डिगे नहीं तिसु तृप्ति जानिए है राम जी की भक्ति अचंबी बात है सो कहिए है दुआ 18 बार में शोध लियो एक अचंबी बात कहो वृक्ष वो कौन है जहाँ का फल ऊपर दोई पात है टीका वचन
5 तत्व 3 गुण 10 इंद्री, ये 1818 बार वनस्पति कहिए। तामे अचंबी बात सो मुंडा पातो, ताके फल ऊपर दोई पात, सो मुंडा पातो सद्गुण कहिए। अरु सतो गुण के अंग शुभ धर्म धारे, तीको फल भक्ति प्राप्ति होय। भक्ति फल के ऊपरे ज्ञान विज्ञान दोए पात है, तथा शोभा सुख है। फिर दृष्टांत नाम हित कहिए है। दोआ नारी सु तो नर भयो, नर सु भई जनारी, नारी सु फिर नर भया, नारी नाक मजारी। टीका वचन नारी रुई, तिसु तो नर सूत भय, सो भक्ति सु भक्त भय। नर सु नारी, सूत सु कुकड़ी भई, सोई भक्ता सु भक्ति बिस्तरी। नारी सु फिर नर भय, सो कुकड़ी सु धागो भयो। भक्ति में राम जी को नाम प्रकट भयो, सो पाको धागो। नारी सुई सो सुरती, नाको सुरती अग्रे राम नाम धागो पोयो। आपको कार्य सुधार्यो, सुरती शब्द को संबंध मिल्यो, बिछड़े नहीं, सोई नाक मजार कहिए। अब सुरती शब्द उत्पत्ति मिलाप कहिए है। दोआ माता पिता इक एक घर, सुत सुता भय दोय, वीर बहन गर्भास इक, करता करे सकोय। टीका वचन मात पिता एक, सोई पक्षी एक घर, सोई घुसालो एक, सोई राम जी एक। मात पिता पक्षी घुसालो एक, सोई एक शरीर। सुत सुता दोय बहन भाई भय, या तन मध्य सुरती शब्द दोय भय। नर मादा वीर बहन घर बासो, सोई सुरती शब्द को संग भयो। कर्ता के करे भय, कर्ता के करे भय, सो भजन करके सुरती शब्द को संग भयो, सोई क्रिया करके भय। फिर क्रिया दृष्टांत कहिए है। दुआ नारी नर मिल नर भय, नरसु भई जनारी, नारी में नर नीप जो, सो कहिए कंठ मजारे। टीका वचन नारी छाछ, सो संसार सु कोई रीति की खटाई उपजी, सो नर दूध में छाछ को जावण दियो। सो नारी सु नर दही भय, सो खटाई मन दूध में मिली, तब मन बैराग उपज्यो, सोई दही भयो। दही ने बिलोयो, तब छाछ नारी भई, यह धीरज रूपी बिलोवनी में दही बैराग कियो। शब्द रूपी रही, श्वास उश्वास का नेता सु बिलोयो, सो भजन करे, तब प्रेम भक्ति रूपी नारी भई। नारी में नर नीपजे, सो भजन करता करता प्रेम अमृत झरे, सो छाछ में घी कहिए। सो कंठ मजार, सो घी ऐसो अक्षर कंठ में बोले, सो राम रस अमृत सदा कंठ में झरत है। सो घी सु पुष्ट होय, अमृत प्रेम सु ज्ञान की पुष्टता होय। सो पुष्टता के हेत और विरह दृष्टांत कहिए है। दोआ अंबुज के सुत ता ससुत, ता उर हाल हिंडोल, ता अरि के आतुर अधिक, आवो घन सुन बोल। टीका वचन अंबुज कमल, ताके सुत ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिव, शिव के गले हार, हार सो सर्प, सर्प के अरि मोर, मोर के आतुर अधिक, वर्षा को आई चाहत है। ताते उत्तम बोले, त्यों ही मोर रूपी बिरह घन रूपी राम जी को चाहत है। तीसु निशिबासर उत्तम भजन करे, सोई उतंग बोले, आतुरवंत पुकारे, ऐसे आतुरवंत होय। मंदिर में सेज बिछाई है, सो दास की आरत सुन, राम जी पधारेंगे, सो सेज को स्वरूप कहिए है। ता ऊपर राम जी मिले, सो भी कहिए है। सो सेज को दृष्टांत कहिए है। कुंडलियां बिना ईस उपला बिना, बिन पाया बिन बाण, ऐसी सेज बनाई के, धरी मंदिर में आण।
धरी मंदिर में आण घड़ी सो शुद्ध सुथारा, तापर पत्नी पीव रमे सोही बिन आकारा। रामचरण या अर्थ की सतगुरु करे पिछाण, बिना ईस उपला बिना बिन पाया बिन बाण। टीका वचन। बिना ईस जो शिव को तमोगुण नहीं, शिव के ऊपर ब्रह्मा सो ब्रह्मा को रजोगुण नहीं, तीसु ईस उपला बिना कहिए, बिन पगा सो चार पागा नहीं, सो काम एक, क्रोध दो, लोभ तीन, मोह चार, ये पागा नहीं। बिन बाण सो कोई खोटा व्यसन की बाण नहीं, तीसु बिना बाण कहिए। ऐसी एक सेज बनाई सो कौन, सो वह सेज गुणा रहित, राम जी की भक्ति करिए कहिए। मंदिर सोही हृदय, सो हृदय में निर्गुण भक्ति धारी, सोई मंदिर में आण धरी कहिए। शुद्ध सुतार कहिए, सत्पुरुषां की चलाई भक्ति है। अनादिकाल सु निर्गुण भक्ति एक रस है, जैसे गंगा को सागर को संबंध, जल एक रस बेग लगी रहो है, अंतराय पड़े नहीं। ऐसे निर्गुण भक्ति आत्मा परमात्मा को संबंध जुड़ रहो, अंतराय पड़े नहीं, और नदियां ग्रीष्म में सूख जाए। ऐसे और भक्ति में अंतराय पड़े, निर्गुण भक्ति एक रस रहे, आकार बिना है, प्रकट है, सो भक्ति सेज धीरज का राछा सु घड़ी है, अरु नेचा के बाण बनी है, तामे रति मात्र कामना की बाण नहीं, तीसु शुद्ध सुतार की घड़ी थकी कहिए। ऐसी सेज बनी ताके ऊपर पत्नी कहिए स्त्री, सोई सुरती, पीव कहिए खावंद, सोई राम शब्द सो भक्ति रूपी सेज, ऊपर सुरती शब्द को संजोग मिलियो, सो सुरती शब्द बिना आकार संग रमे है, सो ही पीव पत्नी बिना आकार कहिए। ऐसे आत्मा परमात्मा को संबंध मिलियो, जैसे नेत्र नेत्र की पूतली दोय नहीं एक है, पे कहबे मात्र दास भाव को दोय कहिए, नातर एक कहिए। तीसु रामचंद्र जी महाराज कहे छे, ई अर्थ की सतगुरु सु पिछाण होय, तीसु सतगुरु को याद विचारिए, तीसु सतगुरु को शब्द विचारिए, राम शब्द को स्मरण करिए, तदी ऐसो भेद पावे। सो भेद दो अक्षर का ध्यान में है, सो दो अक्षर सबके सिरे ईश्वर है, ताकि पूछ। दुआ। कहो व्यास कैसा वरण, सब वर्णा सिर ईस, अधर मिले जलधर चले, मिले न बीर बत्तीस। टीका वचन। व्यास सोई बुद्धिवान जन, मन इंद्री बसी करे ते व्यास, त्याने पूछे छे वर्ण कहिए अक्षर, सो वे अक्षर कैसा है, सब अक्षरा सिर ईस, ते कैसे अक्षर है, अधर कहिए होठ मिले, जलधर कहिए जीवा चले, सो जीवा सु उचारे, तदी 32 बीर, सो दांत मिले नहीं, जीवा रसना चले, होठ मिले, सो अक्षर कौन। उत्तर। दुआ। 52 बारे मध्य है, 26 अंत आदि, जेतु पंडित सुलखणो, तो निस्दिन या कुसादि। टीका वचन। कक्का का अक्षर त्या में 26वां अक्षर के अंत, रकार 27वां कहिए, आदि मकार 25वां मम्मो कहिए, सो अंत को रकार तो आदि करी, आदि को मकार अंत करी, तदी राम ऐसो वर्ण अक्षर दोय होय, त्याकू 52 बारे कहिए, और मध्य कहिए कैसे। बारे तो ऐसे जानिए, रकार को तो अक्षर के माथे छत्र बंधे, अरु मकार की मणि बिंदु बैठे, सो ऊंकार ने आदि दे, रु सर्व अक्षरा के शीश रकार मकार चढ़े है, बीच कड़ में डूबे नहीं, जैसे तुम्बिका जल में दाबे पण जल के ऊपर आवे,
यू रकार मकार 52 ही अक्षरा का पसारा में डूबे नहीं। 30 तारक मंत्र कहिए 52 ही अक्षरा के शीश बैठे। 30 सबके ईश कहिए अरु मध्य कहिए रकार मकार अक्षरा के मध्य भी मंडे है। त्या करी सर्व अक्षर सजीव है। 30 सबको सिद्धांत राम नाम कहिए अरु सुलखणो कहिए पंडित। आपना पिंड को सोधे मन को बोधे सत्पुरुषा की जिज्ञास विचारे आपको त्यारे ते उत्तम कहिए। सोई पुरुष राम राम ऐसो मंत्र साधे। या की साखी रामचरित कहे छे। और वेद वेदांत सिद्धांत पुराण भी यही कहे छे। सबके सिरे राम ऐसो नाम है। सर्व नामा को कारण राम नाम है। सर्व मंत्रा को कारण मंत्र राम नाम है। या को ध्यान करे तब आदि रचना रकार उच्चारी है। अंत होठा के मिलाप मकार है। रकार के उच्चारते पाप नासे मकार के मिलाप कपाल लागे। तब पाप पाछा आवे नहीं। 32 बीर दांत मिले नहीं। राम नाम को उच्चार करता फेर कर्मा को मिलाप होय नहीं। 30 राम मंत्र साधिए साध्या थकी कल्याण होय है। अरु शोभावान मंगलकारी सर्वज्ञ अधिकारी तत्व रूप राम जी को नाम है सो कहिए है। कुंडलियां टाटंबर सिर प्रथम ही मित्राई की मान। 32 चौथा पदमयी 37 को प्राण 37 को प्राण सिरे 52 के माई। सहज भाई मिल रहे भीड़ में आवे नाही। काज भरण पूरो करण तबिन फीको ज्ञान। टाटंबर सिर प्रथम ही मित्राई को माने। टीका वचन टाटंबर सोई टाट के कागद भये सो कागद मांडे। तब प्रथम सिरे शोभायमान राम जी को नाम मांडे। मित्राचार को मान सो राम राम कहिए। सो राम राम आपका घना मिलाप की जाएगा होय। जठे राम राम खिनावे मिलिया थका घना हेत सु राम राम करे। कोई के अमेल होय तो राम राम करया थका मेल होय। 30 मित्र मान कहिए और 32 अक्षरा को श्लोक कहिए। ताको चौथो पद सो कक्का के 24 अक्षर के 3 पदा छोड़े। चौथा पदा के 8 अक्षर त्या में है सो कहत हूँ। 25 मो 27 अक्षर रकार मकार कहिए। सो समीप किया थी राम ऐसो भयो। सो ही कागज के सिरे प्रथम कहिए और मित्रमान कहिए। अब 37 को प्राण सो कहिए है। 4 वेद 6 शास्त्र यानी 6 9 व्याकरण 9 18 पुराण 18 ये 37 भय सो प्राण कहता यह सारा को जीव राम नाम है। और 52 अक्षरा के सिरे राम इति यो ही है। सो 52 अक्षरा को पसारो 3 लोक है। सो 3 लोक के सिरे राम नाम है। सर्व के पूज्य है। और 52 अक्षरा के मध्य भी राम नाम है। सो राम जी सर्वज्ञ व्याप रयो है। और सहज भाई आकाशवत मिले है। भीड़ में आवे नहीं। सो तुम्बिका तुल्य जल में डूबे नहीं। जल के ऊपरे रहे। ऐसे रकार मकार अक्षर के माथे बैठे। ऐसे राम जी 3 गुणा का बंध में आवे नहीं। सदा निवृत्ति निराकार है। रु काज वरण कहिए। ऊकार सो ऊकार पूरो कब होए। सो ऊंडो मांडे ऊड़ा के माथे रकार को छत्र बैठे। मकार की मणि बैठे तब ऊकार कहिए। सो यो ऊ कहिए ऐसो राम नाम है। ती राम नाम संयुक्त होय सो ज्ञान ध्यान धर्म धारणा सर्व ही शिरोमणि है। अरु राम नाम बिना सारोई फीको फोकट कहिए।
तीसू जो कारज कीजिए सो राम जी संबंधी कीजिए। राम नाम शिरोमणि है। 3 लोक 3 काल 4 युग अनंत मत मतांतर त्या सर्व के माई राम नाम शिरोमणि है। राम जी राम राम महाराज।